बोलो जुबा केमिस्ट्री, एकदम सही बात। चलिए सर, तो आज हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपनी दूसरी सीरीज़ है, एक अपनी प्रैक्टिस पीओसी सीरीज़ है और एक अपनी लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो सारे बच्चे जो बेचारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डरे हुए हैं, बहुत गुमसुम रहते, परेशान रहते, सर क्या करें क्या ना करें, तो बेटा एक चीज़ समझिए, कई बच्चों का होता है कि सर क्या हमको सारी मैकेनिज्म याद रखनी है। सर मैकेनिज्म याद तेल लेने, पहले रिएक्शन याद रखिए, आप रिएजेंट को याद रखिए। मैकेनिज्म अगर याद करनी थी तो जब टीचर आपको बेटा बैच में शुरू से पढ़ाए थे तब से आप याद रखते तो सही हो जाता। अब मैकेनिज्म याद करने जाओगे तो बचे हुए चैप्टर भी नहीं तैयार हो पाएंगे, ठीक है। तो अब इस समय जो आपको बेटा समय है, जिस समय में आप जो कर सकते हैं वही मैं आपको करवाऊंगा और जिससे आपको मैक्सिमम एडवांटेज होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि बेटा 20 से 30 दिनों में पूरी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटा दें और इसीलिए हम लोग ये सीरीज़ लेकर के आए हैं। सीरीज़ का नाम क्या है? एलओसी। आप एक काम करिए, अपने जितने भी दोस्त हैं अपनी क्लास में, अपनी कोचिंग में, जिनको इस सीरीज़ की ज़रूरत है, आप उन सीरीज़ को ये लिंक शेयर करिए। ये शेयर आप अपने दोस्तों के लिए नहीं करो, मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि मुझे ग्रो कराना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगर आप हमको मानते हैं, अगर आपको लगता है कि ये एक बेरोज़गार इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप इस बेरोज़गार इंसान को भला करोगे और अपने सारे दोस्तों तक इस सीरीज़ को सर आप शेयर करोगे कि भाई तेरा भी भला हो जाए, सर का भी भला हो जाए और अपना भी कार्यक्रम चलता रहे, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। डोंट से कि कोई बच्चा पढ़ लेगा, जिसको पढ़ना होता है वो कहीं से ही पढ़ देता है, जिसको नहीं पढ़ना हो कभी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप अपने हिसाब से बेटा ईमानदारी के साथ एफर्ट करिए। जिस तरह से हम ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, आप भी अपनी ईमानदारी के साथ अपनी दोस्ती वगैरह निभाइए। कभी एक टेंशन मत लेना कि मैं उसको बता दूंगा तो वो आगे निकल जाएगा, ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जिसको आगे निकलता है, आप बताओ या ना बताओ, वो आगे निकल ही जाएगा। उसको भगवान कहीं ना कहीं से सपोर्ट दे ही देगा। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपने दोस्ती को निभाते हो तो आपको ऊपर वाला बेटा अच्छा फल देता है। ये मैंने पूरा अच्छे से टेस्ट करके पाया हुआ है। यकीन मानिए, एक 40 साल के बंदे का जो लाइफ के लिए एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा अपने सारे रिलेशनशिप में, दोस्ती में, सब जगह ऑनेस्टी दीजिए। ऊपर वाला आपको उसका सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देगा, ठीक है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, अपनी एलओसी के कार्यक्रम को बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, तुम सीखो ना सीखो, लेकिन आज के लेक्चर के बाद तुमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बेटा याद रखने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तुमने एक बार पढ़ लिया तो अब तुमसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ये बात तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। देखो बेटा, 3 तरह के मेन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। एक होता है इंडक्टिव, फिर एक होता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, एक हाइपर कंजुगेशन। मेनली देखिए 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम बातचीत करेंगे, ये वीक इफेक्ट होता है, ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। ये हमेशा बेटा एप्लीकेबल होगा, ठीक है, हमेशा बच्चों एप्लीकेबल होगा। 2 तरह का इंडक्टिव इफेक्ट है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है। जो बंदे हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनका होता है माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन क्या? विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। जो बंदे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। और जो बंदे इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग इफेक्ट, ठीक है। ये बात बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग इफेक्ट। अब बेटा किसका प्लस आई होता है, किसका माइनस आई होता है, इसको आप बेटा शॉर्ट सिंपल टर्म में याद रखिए। सबसे पहले जितनी भी सिंगल कार्बन की चेन है, जितनी भी सिंगल कार्बन की चेन है, उनका बेटा क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। इसके अलावा जितने भी नेगेटिव एटम हैं, C माइनस, O माइनस, N माइनस, इनका भी बेटा क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। तो मेनली बेटा प्लस आई इफेक्ट ये 2 लोगों का होता है। किसका? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप का और कार्बन चेन का। कार्बन चेन में भी अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो उसका अधिक होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री का अधिक होगा 1 डिग्री से, और 1 डिग्री में भी जितनी लंबी कार्बन चेन होगी उसका अधिक होगा। ये सब बहुत छोटे मोटे प्राणी हैं, इन सब का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही बेटा छोटा मोटा है, ठीक है। इन सब का प्लस आई इफेक्ट होता है बट बहुत छोटा होता है। इनसे भी ज़्यादा किसका होता है? निगेटिवली चार्ज एटम का। निगेटिवली चार्ज एटम का प्लस आई इफेक्ट और तगड़ा होता है क्योंकि निगेटिव है, इनके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनमें बेटा C माइनस, N माइनस, O माइनस, ठीक है। और उसके बाद एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में क्या मैंने बताया? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री,
3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट 2 डिग्री से अधिक होगा और 2 डिग्री का बेटा 1 डिग्री से अधिक होगा। जितनी लंबी कार्बन की चेन उतना ज़्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट। मोटा मोटा बेटा ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या मैंने बोला? सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड कार्बन की चेन का प्लस आई इफेक्ट होता है और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट किस किस का होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है जितने भी पॉजिटिवली चार्ज एटम हैं, N+O+, ठीक है, जितने ही पॉजिटिवली चार्ज एटम है इनका बेटा माइनस आई इफेक्ट होता है। वो सारे एटम जिनमें क्या है, पोलर पाई बॉन्ड, जिनमें एक एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, उनका भी बेटा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। ये जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। ठीक है, और जितने भी बेटा मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। जितने भी बेटा मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनका भी दोस्तों क्या, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो मोटे मोटे तौर पे बेटा इनको आप याद रखिए, ठीक है। किस किस का माइनस आई इफेक्ट होता है? जितने भी बेटा क्या पॉजिटिवली चार्ज एटम हैं उनका माइनस आई इफेक्ट होगा। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनका प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट होगा। जिनमें पोलर पाई बॉन्ड है उनका माइनस आई इफेक्ट होगा। देखिए माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं उनको भी जरा देख लेते हैं। सो भैया देखो, माइनस आई इफेक्ट में जो मेनली ग्रुप होते हैं, जैसे कि जो हम लोग जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं उसकी मैं बात बताऊं तो बेटा NH3+ हो गया, NR3+ हो गया, ये हमको अमीन्स चैप्टर में मिल जाते हैं बंदे, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप बेटा आपको नहीं भूलना है। नाइट्रो का बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई माइनस एम होता है, ये आपको भुलाना नहीं, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। HSO3, ठीक है। जितने बेटा कार्बोनिल ग्रुप्स हैं C डबल बॉन्ड वाले वो सब हमारे हो गए। कार्बोनिल में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ हो गया, ठीक है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वो सब हमारे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास जितने भी हमारे पास ये OH, OR, NH2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या, जो मल्टीपल बॉन्ड है, ये चीज़ें। तो सीरीज़ तो बेटा देखो बहुत लंबी होती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप इतने ग्रुप्स को आप याद रखिए, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये मैं चाहता हूँ कि इतने ग्रुप्स को आप याद रखिए, इससे ज़्यादा की बेटा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हम लोग बच्चों को जब फुल कोर्स में पढ़ाते हैं तो पूरी कंप्लीट सीरीज़ पढ़ाते हैं, बट अभी इस मोमेंट पे आपको उतने सारे ग्रुप्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है सर, आपको पहचान करना कि किस ग्रुप का प्लस आई होगा, किसका माइनस आई होगा, ये पहचान करना बहुत आवश्यक है, ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बेटा अगला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है क्या, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रांग होता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रांग होता है। और हाइपर कंजुगेशन किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन में जो हाइड्रोजन अटैच है उन्हीं का होगा। तो कभी भी डबल बॉन्ड से, कभी भी बेटा डबल बॉन्ड से कोई एल्किल ग्रुप अटैच है, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड से कोई एल्किल ग्रुप अटैच है, कभी भी कोई कार्बोकेटाइन से एल्किल ग्रुप अटैच है, और कभी भी बेंजीन रिंग से कोई एल्किल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कभी भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन या फिर बेटा बेंजीन रिंग से कोई एल्किल ग्रुप अटैच है, तो ऐसी सिचुएशन में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस नॉर्मली चार्ज और पाई बॉन्ड के साथ होता है, तो ये रेजोनेंस टाइप की सिचुएशन होती है। बट रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, p ऑर्बिटल चाहिए। कार्बन चेन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये sp3 है। तो ये जो नॉर्मल वाले जो कार्बन होते हैं sp3 कार्बन होते हैं, ये sp3 कार्बन इन सिचुएशन में, ये sp3 कार्बन बेटा क्या इन सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन देते हैं थ्रू क्या, प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। These group have tendency to donate electron via हाइपर कंजुगेशन। कौन हाइपर कंजुगेशन करेगा, कार्बन चेन। कौन सी कार्बन चेन, सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाली जो कार्बन चेन है, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन और बेंजीन रिंग थ्रू हाइपर कंजुगेशन। ये बात याद रखिए। अब इस हाइपर कंजुगेशन में आपको एक चीज़ को याद रखना है क्या, कि ये जो कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन में जो कार्बन पहला कार्बन इनसे अटैच है,
उसमें जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन की संख्या के ऊपर हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करता है। इसे हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जो पहला कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये है, तो यहां पर बच्चों अगर मान लीजिए पहले कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन का यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा। यहां पे हाइपर कंजुगेशन कम है, यहां पर कार्बन के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन अधिक होगा। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, बंदा इलेक्ट्रॉन देता है और इंडक्टिव से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। और हाइपर कंजुगेशन का बेटा जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। ठीक है, बस ये चीज, हाइपर कंजुगेशन सिर्फ एल्किल ग्रुप में होगा और कहीं नहीं होगा, ये चीज याद रखिए। इसके बाद बेटा अगला होता है हमारा क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगला सर क्या होता है हमारा, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। अगला क्या होता है सर हमारा, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट तभी लगता है जब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के केस में ही सर मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है। अब रेजोनेंस कब होगा सर, ये कैसे पहचानेंगे बेटा, समझ लो अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड के बगल में अगर प्लस माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, और बेटा जी याद रखिए कभी भी प्लस चार्ज के बगल में, प्लस चार्ज के बगल में अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है, प्लस चार्ज के बगल में अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है तो भी रेजोनेंस होगा। तो ये बेटा मोटी मोटी कंडीशन होती है रेजोनेंस की, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और या फिर लोन पेयर। ठीक है, प्लस माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और या फिर कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर, तो भी बेटा यहाँ पर, या एम्प्टी पी ऑर्बिटल, कार्बोकेटाइन या एम्प्टी पी ऑर्बिटल, बोरॉन। ठीक है, न्यूट्रल बोरॉन के बगल में अगर कभी लोन पेयर है तो भी रेजोनेंस होगा। ये 3 कंडीशन होती है रेजोनेंस की, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बगल में प्लस माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और या फिर लोन पेयर के बगल में एमटीपी ऑर्बिटल जो कार्बोकेटाइन और न्यूट्रल बोरॉन के पास होती है। तो यहाँ पर बेटा रेजोनेंस होता है। जिन जगहों पर रेजोनेंस लग रहा है वहीं पर मेसोमेरिक इफेक्ट हमको देखना है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, किसी एटम की टेंडेंसी, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है बेटा, किसी एटम की टेंडेंसी रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने या फिर लेने की टेंडेंसी, किसी भी एटम की टेंडेंसी रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, उसको कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। 2 तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट है, एक है हमारा क्या प्लस एम इफेक्ट, एक है क्या बेटा हमारा प्लस एम इफेक्ट, और एक है क्या हमारा माइनस एम इफेक्ट। 2 तरह का सर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, एक होगा प्लस एम इफेक्ट और एक क्या होगा सर माइनस एम इफेक्ट होगा। प्लस एम इफेक्ट मतलब क्या, जो बंदे इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और माइनस एम इफेक्ट क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, कोई भी एटम अपने ऊपर माइनस चार्ज कब लेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस चार्ज कब लाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो बेटा प्लस एम इफेक्ट किस किस का होता है, ऐसे एटम जिनके पास लोन पेयर और लोन पेयर रेजोनेंस में। मैं वीडियो के दौरान जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें बेटा कुछ बनावटीपन नहीं है। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मिलती है वीडियो पॉज करो, उसको कॉपी में लिखो, हर लेक्चर का 1 पन्ने का नोट्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़। तो प्लस एम इफेक्ट किसका होगा, वो सारे एटम, वो सारे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेंस में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं NH2OH NH2OH अमीन, अल्कोहल और ईथर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। याद रखना हैलोजन के पास भी प्लस एम इफेक्ट है, बट हैलोजन का प्लस एम इफेक्ट वीक होता है। हैलोजन का बेटा प्लस एम इफेक्ट वीक होता है। मेन यही 4 बंदे हमको मतलब रखते हैं, होने को एस्टर और अमाइड भी हैं, बट उनका प्लस एम इफेक्ट मीडियम लेवल का होता है, बट वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर आते हैं। जब आएंगे तभी बता देंगे। और मेन चीज़ तो बता ही दिया ना, एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और वो रेजोनेंस में होना चाहिए। तो ये मेन मुद्दे की बात है। और जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल ग्रुप है वो बेटा वो ये है। ठीक है, ये चीज़। माइनस एम इफेक्ट की अगर हम बात करें, माइनस एम इफेक्ट किसका होता है, ऐसे ग्रुप जिनके पास क्या है, पोलर पाई बॉन्ड और रेजोनेंस में। पोलर पाई बॉन्ड और कहाँ है, रेजोनेंस में, जिसमें सबसे क्रूशियल क्या है, NO2। NO2 का सबसे जब्बर माइनस एम इफेक्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको फ्रीक्वेंटली ग्रुप देखने को मिलते हैं उनमें। ठीक है, NO2 हो गया, HSO3 हो गया, CN हो गया, इनका बेटा बहुत ही तगड़ा माइनस एम इफेक्ट होता है। दे ऑल हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है,
ये चीज़ समझिएगा, इनमें पोलर पाई बॉन्ड बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचते हैं रेजोनेंस से। इसके अलावा हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल जो ग्रुप्स है उनमें भी बेटा पोलर पाई बॉन्ड है, उनमें भी आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, अमाइड, एस्टर, इन सब का भी बेटा माइनस इफेक्टिव होगा क्योंकि इनमें भी एक एटम अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बेटा हमारी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की चीज़ें हैं जो सर हमको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें तो आज मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में सिर्फ इतनी चीज़ें ही बताऊंगा और मैं कोशिश करता हूं कि ये जो चीज़ें बेटा मैंने आपको बताई, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और हमारा क्या जो मेसोमेरिक इफेक्ट की बातें हैं, इनको आप अब ताउम्र याद रखोगे और जो ग्रुप्स मैंने बताए हैं इनको आप कभी भी भुलाओगे नहीं। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ना, आप चाहते हो कि सर जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाली चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ें हम, तो ऐसे में यू आर मोस्ट वेलकम। आप यूट्यूब पे जीओसी माइंड मैप विनीत द्विवेदी सर्च करिए, जीओसी माइंड मैप विनीत द्विवेदी सर्च करिए। मेरा बेटा 2.5 घंटे का 3 घंटे का एक फिजिक्स वाला में एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनके जेई वाला चैनल पे पढ़ा हुआ है। तो माइंड मैप सीरीज में मैंने जीओसी का 3 घंटे का बेटा पूरा वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें 3 घंटे में मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई डिटेल में, ठीक है। बट द थिंग इज़, मुझे लगता है कि अभी आपके पास 3 घंटे इन्वेस्ट करने को नहीं है, तो मैंने जैसा आपको बोला कि बेटा डेली आपको 20-30 दिन तक थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके, बट आप इसको कंसिस्टेंटली अगर रिवाइज करोगे यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, तो वो चीज़ बेटा हम लोग आज आपको कंप्लीट करा देंगे जैसा कि मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आज मैंने आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बता दिए, कल मैं आपको डाइजोनियम सॉल्ट पूरा पढ़ाऊंगा और इस तरह से बेटा 20 से 30 दिनों में मैं आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारी रिएक्शन, कम से कम 100-150-200 रिएक्शन मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, बस आप चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, ठीक है, और रेगुलरली पढ़ना है, डेली के नोट्स बनाने हैं, जो जो मैंने सेंटेंस बोले हैं उनको पॉज कर करके पूरा बेटा कॉपी में लिखना है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बना रहे जो कि आपके समय, क्योंकि आपको मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी भी बेटा देखनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके लिए जो कन्वीनियंट है, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, तो वो चीज़ हम आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपकी ये थ्योरी वाले वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके फिर आप प्रैक्टिस वीडियोस देखोगे, यू विल डेफिनेटली बिकम अ चैम्प इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अपने पास सफिशिएंट समय है, बस कंसिस्टेंटली लगना है और थोड़ा सा अपने फोकस वगैरह को करना है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेंगे तो बहुत ही अच्छे अपने को रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर, बोलो जुबा केमिस्ट्री।